चलो आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अपना कल वाला क्लास में हो चुका है। क्या हुआ था अपना लास्ट क्लास में? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज वाला हुआ है और कॉन्करेंट लाइंस है ना। अच्छा, कॉन्करेंट लाइंस, फाइन। अब आते हैं फैमिली ऑफ लाइंस में, है फैमिली ऑफ लाइंस। इसका फंडा क्या है बेसिकली, है ना, इसका क्या फंडा है, लेट्स सी। तो बेसिकली क्या है कि एक फैमिली के लिए ऑफ कोर्स एक फैमिली को बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पेरेंट्स ऑफ कोर्स, है ना, मदर एंड फादर, इजंट इट? तो सेम हियर, अपने पास दो स्ट्रेट लाइंस है, है ना, L1 और L2, वो दोनों इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। सो वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ ये पॉइंट्स है कितने लाइंस ड्रॉ किया जा सकता है फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन? इनफाइनाइटली मेनी, है ना, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इजंट इट? तो जितने भी पॉइंट्स है ना, जितने भी लाइंस है उन सारे लाइंस को इंक्लूडिंग L1 and L2 बोला जाता है फैमिली ऑफ लाइंस। That's it. So what are family of lines? Lines passing through point of intersection of two given lines are family of lines. ठीक है। अच्छा, तो क्या है बेसिकली, इतने सारे लाइंस है, इतना सारे लाइंस को हम लिस्ट करना तो मुश्किल है, सर। इनफाइनाइटली मेनी लाइंस को हम लिस्ट कैसे कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है, लेकिन किया जा सकता है। कैसे, देखते हैं। तो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय L1, would you like to guess? L1 plus lambda times L2 is equal to 0, where lambda is any real number, है ना। So each and every one of these lines is denoted by L1 plus lambda times L2, L1 plus lambda times L2, where lambda is a real number, है ना। अच्छा, सिमिलरली मान लो, है ना, आगे वाले क्लासेस में, जैसे कि सर्कल्स के वक्त दो सर्कल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे। गिवन 2 पॉइंट्स, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन? एक सर्कल को फिक्स करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2। any number of points. Center doesn't fix you a circle. Other than center, if you look at number of points on the circle, say एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है ऑन सर्कल? 3 पॉइंट्स। रिमेंबर 9th स्टैंडर्ड में था, 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। so that we join any two, we draw perpendicular bisector, जहां वो मिलते हैं उसको हमने नाम दिया है सेंटर। रिमेंबर, सो एक सर्कल को फिक्स करने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होती है। अपने पास देखो 2 पॉइंट्स है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दिस, इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस सर्कल आर बेसिकली अगेन कॉल्ड एज फैमिली ऑफ सर्कल्स। 2 एलिप्सेस है, 2 एलिप्सेस 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो infinitely many ellipses can be drawn, and each and every one of those ellipses again called as family of ellipses, family of lines, family of circles। और आगे के दिन दो प्लेन्स है, मान लो 2 प्लेन्स है। प्लेन्स कैसे है? जैसे कि अपना जो बुक है, ये सारे जो पेजेस है, वो सारे जितने भी पेजेस है वो सारे एक प्लेन माना जाता है। दिस इज अ प्लेन, राइट। अच्छा, ये सारे पेजेस एक लाइन पे मिल रहे हैं, है ना। वो जो लाइन है वो उसको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स बोलते हैं। रिमेंबर 2 प्लेन्स जनरली इंटरसेक्ट अलोंग अ लाइन। जैसे कि देखो ये 2 वॉल्स, ये 2 वॉल्स है। अच्छा, आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना 2 वॉल्स जो है वो रिमेंबर एक मीट अलोंग एन एज, दैट एज इज बेसिकली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। अच्छा, उस लाइन के थ्रू इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स कैन बी ड्रॉन, है ना। सो अगेन यू सी दोज आर फैमिली ऑफ प्लेन्स। Family of planes are given by P1 plus lambda times P2. Family of circles S1 plus lambda times S2 0. Right? So family
ये है फैमिली. सो फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. Anyway, each and every one of each and every member of that family is denoted by L1 plus lambda times L2. अच्छा लैम्डा 0 हो गया तो क्या होगा? वो L1 ही होगा. लैम्डा इंफिनिटी होता, लैम्डा अगर इंफिनिटी की तरफ भागेगा तो ये 1/0 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माने लैम्डा सॉरी L2 0 आएगा. माने जैसा जैसा लैम्डा बदलेगा वैसे वैसे लाइन भी बदलेगा, है ना. एंड लैम्डा हैज इनफिनिटली मेनी वैल्यूज, सो इनफिनिटली मेनी लाइंस आर पॉसिबल. सिंपल है, राइट. अच्छा तो क्या है बेसिकली ये फैमिली ऑफ लाइंस का ना, फैमिली ऑफ लाइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही जो है जो उसको डिफाइन करता है ना. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. अच्छा अगर आपने को एक स्पेसिफिक लाइन को फिक्स करना है, एक स्पेसिफिक लाइन को फिक्स करना है, एक स्पेसिफिक लाइन को फिक्स करना हो तो अपने पास एक कंडीशन होगा. वी नीड वन मोर कंडीशन कि वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो वाला लाइन निकालो. से फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सो एंड सो, या फाइंड अ मेंबर ऑफ दिस फैमिली पासिंग थ्रू 1, 2. तो क्या करोगे? इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, 2 तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? लैम्डा. और वापस उसी में डालेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा. फैमिली ऑफ लाइंस whose slope is given, family of lines whose intercepts are equal, family of line parallel to a line, family of line perpendicular to a line, है ना. you will be given one or the other condition. ठीक है. ओके. एनीवे आते क्वेश्चंस पे, बस इतना ही है इसमें, और देखो और कोई फंडा नहीं है बस. ठीक है. That's all some questions. पहले एक पैकेज क्वेश्चन करेंगे, है ना. अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 है ना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 मैंने बस लिखा L1, I forgot to write L1 L2 होता है. Anyway ओके आते फर्स्ट क्वेश्चन पे. राइट नाउ find the equation of line passing through, find equation of line belonging to family of lines 2x plus y minus 1 plus lambda times 3x minus y plus 1 is equal to 0. And first passing through 1, 2. Second parallel to 2x plus 3y minus 1, 0. Third perpendicular to 3x plus 4y plus 1, 0. Fourth equal intercepts. Fourth equal intercepts. है ना. पहले ये क्वेश्चन करेंगे. अच्छा ये देखो, द मोमेंट ही सेड फैमिली ऑफ लाइंस, है ना. द मोमेंट ही सेड फैमिली ऑफ लाइंस, बस अपने को एक और कंडीशन चाहिए वो लाइन को फिक्स करने के लिए, है ना. बिकॉज इनफाइनाइटली मेनी लाइंस है उसमें. तो यहाँ देखो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है. व्हाट इज द एक्स्ट्रा कंडीशन? इट इज पासिंग थ्रू 1, 2. तो इसमें 1, 2 डालेंगे. सिंपल सी बात है. 2 1s are 2 plus 2 minus 1 plus lambda times 3 minus 2 plus 1 is equal to 0. So 4 minus 1 3 plus 2 lambda 0. So ultimately lambda की वैल्यू -3/2. सही है. -3/2. ठीक है. तो यहाँ वापस डालेंगे लैम्डा की जगह -3/2 है ना. अच्छा ये देखो 2 into 2 4x है ना. ये देखो 4x माइनस का 9x, 4x माइनस का 9x -5x. सिमिलरली प्लस 2 का y प्लस 3 का y, तो प्लस 5y. -2 -3 -5 इज इक्वल टू 0. 5 से डिवाइड किया
माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 0, फिर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, ये माइनस बनेगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, सिंपल। अच्छा, इज देयर अ डिफरेंट वे इन व्हिच वी कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन? और कोई तरीका है क्या ये सॉल्व करने का? इज देयर एनी अदर वे? वेरी गुड। So actually remember each and every one of these lines pass through their intersection. What we would have done is we would have found their intersection, है ना? मान लो कि ये L1 है, ये L2 है ना? Another way, method 2 would have been first find point of intersection of L1 and L2. This will probably give you P, and another point is given to us which is Q. We could have applied 2 point form here, है ना? Method 2 we could have applied 2 point form also. ठीक है, दो मेथड्स है अपने पास। अच्छा, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, अब ये देखो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। we know that any line parallel to this, अच्छा ऐसे नहीं कर सकते है ना? अच्छा, है ना? अब हम ये कर सकते हैं कि इसका स्लोप शुड बी इक्वल टू इसका स्लोप, है ना? ये देखो, इसका स्लोप शुड बी इक्वल टू इसका स्लोप, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना? तो गिवन लाइन का स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप ऑफ द गिवन लाइन? -2/3। अच्छा, फिर ये वाला लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करें? हाउ डू यू फाइंड स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस? ये तो यहाँ भी एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन है, तो इसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? यस, व्हाट्स द आइडिया? हाउ डू यू फाइंड स्लोप ऑफ दीस लाइंस? किसका? इसका कि उसका? हाँ, आपको ना क्लब करना पड़ेगा। यहाँ दो एक्स के टर्म्स है, दो वाई के टर्म्स है, दो कांस्टेंट टर्म्स है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक में कन्वर्ट करना है। कैसे? ये देखो, 2x प्लस 3 लैम्डा x, 2x प्लस 3 लैम्डा x, राइट? 2 प्लस 3 लैम्डा into x। यहाँ 1y माइनस लैम्डा y, तो 1 माइनस लैम्डा into y, और कांस्टेंट टर्म क्या रहेगा? प्लस, यहाँ कांस्टेंट टर्म है -1 और उधर है प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है? अच्छा, अब इसका स्लोप मिल जाएगा, स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस -a/b। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर -2/3 इज माइनस ऑफ, माइनस माइनस कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 minus 2 lambda is 6 plus 9 lambda, so -4 is 11 lambda, so lambda is -4/11। अब ये देखो, ये वापस लैम्डा की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ कि यहाँ? कौन सा बेटर रहेगा? यहाँ डालेंगे तो ना इधर और इधर तीनों जगह डालना होगा, सो बेस्ट इज आई वुड रादर राइट लैम्डा की वैल्यू समवेयर हियर एंड देन आई कैलकुलेट। कैसे? 11 2s 22x, 11 2s are 22x minus 12x, 22x minus 12x, 22x minus 12x कितना? 10x, है ना? अच्छा, 11y plus 4y gives us 15y, minus 11 minus 4 which is minus 15 is equal to 0, so 5 से डिवाइड कर सकते हैं, so 2x plus 3y minus 3 is equal to 0। अच्छा, did we have any alternate method for this? Intersection इसमें डाल सकते थे, yes, तो which is better? Obviously वो वाला better, जो अपना पुराना जो मेथड है ना वही better है। ये देखो, again guys remember family of lines का मतलब they always pass through a fixed point, a fixed point है उनका, वो fixed point find कर लिया और इससे parallel है, remember इससे parallel है वो, इससे पैरेलल का मतलब एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज गिवन बाय 2x + 3y = k या लैम्डा, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसमें डालो तो लैम्डा मिल जाएगा, है ना? यस, तो वो वाला मेथड तो है ही अपने पास, है ना? वो तो है ही अपने पास, बट ये आल्सो हैव दिस मेथड। अच्छा, परपेंडिकुलर के लिए अब क्या करें? परपेंडिकुलर के लिए वही मेथड है ना आगे, कौन सा? सेम
अच्छा इनका अगर आपने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो बहुत फायदा होगा अपना, है ना? कितना आ रहा? अच्छा 0,1 आ रहा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। अच्छा इससे परपेंडिकुलर 4x - 3y = k, उसमें डालो 0,1। कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अच्छा इक्वल इंटरसेप्ट कैसे करें? रिमेंबर इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा? या रिमेंबर या अपने पास दो मेथड्स है। रिमेंबर जिस लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल होता है उसका इंक्लिनेशन हमेशा होता है 135 डिग्री। कीप दिस इन माइंड। माने उसका स्लोप कितना होगा? यानी tan 135 -1। माने ये जो स्लोप है इसको इक्वल टू -1 करेंगे तो अपने को फोर्थ वाला मिल जाएगा, है ना? अच्छा ये देखो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस लाइन का इंटरसेप्ट इक्वल होते हैं, एग्जैक्ट इक्वल होते हैं, उसका इंक्लिनेशन 135 डिग्री होता है, माने स्लोप -1। दिस इज इक्वल टू -1 minus of 2 plus 3 lambda upon 1 minus lambda is -1. So 2 plus 3 lambda is 1 minus lambda. So 1 is equal to 4 lambda. Sorry, 1 is equal to -4 lambda. Lambda is -1/4. है ना? मैं वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो 8 lambda minus 8x minus 3x, which will give us 5x plus 4y plus 5 plus 5y. -4 minus 1 minus 5 is equal to 0. So x plus y minus 1 is equal to 0. रिमेंबर ये फोर्थ क्वेश्चन किया है या ऑलरेडी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, इसका स्लोप ऑलरेडी -1 है तो डायरेक्ट किया जा सकता है ना? अच्छा यदि क्वेश्चन में कौन सा, अरे हाँ दिस पॉइंट इज एक्चुअली ओह नाइस, दिस इज 0,1। इसका मतलब ये क्या आना चाहिए? 1/0। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने x upon a plus y upon b is equal to 1। अच्छा नाइस, अच्छा क्वेश्चन है इसका मतलब। अच्छा ये परपेंडिकुलर वाला आप कर लोगे, है ना? अच्छा परपेंडिकुलर वाला कैसे करेंगे? ये वाला मेथड से करना है। एक्चुअली क्या है कि ये दोनों मेथड से करना है आपको, है ना? लेकिन बेस्ट मेथड क्या है? जो बेसिक वाला कि इट इज पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन पॉइंट है, बस एक्स्ट्रा कंडीशन क्या, यूजुअली वी फाइंड स्लोप। यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म, यहाँ से स्लोप, यहाँ से स्लोप, यहाँ से स्लोप, है ना? सो थर्ड वाला आप कर सकते हो, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है? तो इसीलिए और ऑलवेज रिकमेंड, अगर आपने को फैमिली ऑफ लाइंस दे रखा है तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा, है ना? या अच्छा यहाँ हमने नोटिस किया है, अगर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, हाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस? by clubbing, we'll have to club x, y और constant terms in this way, है ना? Then you can find family of slope। अच्छा क्वेश्चन था पैकेज। तो एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को, which you could try as homework। Okay, right now question number 2, I'd like to try this as homework। Yes, find equation of line belonging to x plus 2y minus 3 plus lambda times 2x plus 3y minus 4 is equal to 0 and passing through 2, 1। Easy। So I'll give you answer here, 5x plus 3y minus 13 0। अगर आप लैम्डा अपना फैमिली ऑफ लाइंस के हिसाब से करें तो लैम्डा की वैल्यू आना चाहिए 3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन belonging to x plus 5y plus 7 plus lambda times 3x plus 2y minus 5 0 and first parallel to 7x plus 2y minus 5 is equal to 0 और दूसरा perpendicular to
7x प्लस 2y माइनस 5 0। ठीक है, अगर लैम्डा के हिसाब से करें तो यहाँ लैम्डा आना चाहिए -33/8 और इसका आंसर 7x प्लस 2y माइनस 17 0। अगर लैम्डा के हिसाब से करें तो लैम्डा -17/25 और यहाँ का आंसर 2x माइनस 7y माइनस 20 0। Question number 4. Find the equation of line belonging to bx minus 4y plus 1 plus lambda times and having equal intercepts. Equal intercepts. अगर लैम्डा के हिसाब से करें तो -7/4 और आंसर आना चाहिए 23x plus 23y is equal to। अच्छा, रिमेंबर इक्वल इंटरसेप्ट वाला कैसे करते हैं आगे? इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब स्लोप -1 है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फैमिली ऑफ लाइंस वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे अपना हमने जो किया है, कैसे इन दोनों को क्लब करके जो किया है, x इंटरसेप्ट के लिए वी इक्वेट वी पुट y0, y इंटरसेप्ट के लिए वी पुट x0 और दोनों का जो वैल्यूज आएंगे इक्वल टू, दोनों को इक्वेट करेंगे। देखो इसको पहले क्लब करके लिखेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 5 लैम्डा इंटू एक्स प्लस -4 प्लस लैम्डा इंटू 1 लैम्डा इंटू वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा हाउ डू यू फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स? इफ यू पुट y0, देखो x का वैल्यू -1 माइनस लैम्डा अपॉन 3 प्लस 5 लैम्डा, ये x इंटरसेप्ट है। पुट x0, वी गेट y इंटरसेप्ट। कैसे? ये 0 रखा हमने, -1 माइनस लैम्डा अपॉन -4 प्लस लैम्डा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल। देखो -1 माइनस लैम्डा अपॉन 3 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू -1 माइनस लैम्डा अपॉन, अच्छा ये दो लाइंस हो गए क्या? या एक ही लाइन होगा, देखते हैं। क्योंकि देखो 1 माइनस लैम्डा को हमने कैंसिल आउट किया, इसका मतलब आपने लैम्डा इज इक्वल टू 1 वाला आपने रिजेक्ट किया है। इसका मतलब 1 माइनस लैम्डा अपने आप में 0 है पहले से, और ये -1 कटेगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 3 प्लस 5 लैम्डा, -7 इज 4 लैम्डा, लैम्डा इज -7/4 या लैम्डा इज इक्वल टू 1। मेरे को दो आ रहे हैं इक्वल इंटरसेप्ट्स के लिए। दो लाइंस कैसे आएंगे? तो लैम्डा वाला मेथड देखो देखिए। अच्छा, एक सिंपल सा फंडा, passing through a point and having equal intercept with coordinate axis। अच्छा, एक तो ऐसा होगा, एक ऐसा वाला होगा, है ना। मान लो ये कोई पॉइंट है, एक तो ये वाला होगा, ये वाला इंटरसेप्ट, ये वाला इंटरसेप्ट सेम, ऐसे कोई एक और हो सकता है क्या? दूसरा होगा ना, वो ऐसा रहेगा ना, लेकिन वो इससे क्यों पास करेगा? आप कौन सा मेथड से करते हैं? पॉइंट आया क्या इसका? अच्छा आप करो, है ना, मैं भी लैम्डा का वैल्यू डालूंगा, दो लाइंस निकालूंगा, है ना, देखते हैं कि क्या क्या है। अच्छा, लैम्डा की जगह 1 रखा हमने, तो 5x प्लस 3x 8x। अच्छा, ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 वाला नहीं है ना, क्योंकि लैम्डा -7/4 आ चुका है, तो ये वाला उन्होंने नेग्लेक्ट किया है, उन्होंने ये वाला नेग्लेक्ट किया है। क्यों? कि कांस्टेंट टर्म 0 हो रहा है यहाँ। लैम्डा 1 रखते हुए देखो यहाँ रखा, तो क्या होगा, 8x -3y इज इक्वल टू 0। अच्छा, ओके,
ओके, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको समझ में आया क्या अभी? दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास करता, हाँ, अगर वो ओरिजिन से पास करता तो एक्स इंटरसेप्ट कितना है, वाई इंटरसेप्ट कितना है? सो टेक्निकली स्पीकिंग वो भी आंसर होना चाहिए, है ना? टेक्निकली स्पीकिंग ये भी आंसर होना चाहिए। ओके, क्योंकि इंटरसेप्ट इक्वल बोला उन्होंने, और जीरो हो सकता है दोनों भी। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, है ना? अच्छा, तो रिमेंबर गाइस, इसमें दो वैल्यूज है। अच्छा, अगर वो कभी बोलेगा कि इक्वल इंटरसेप्ट्स है तो इसका मतलब देखो ये वाला भी खुल जाएगा अपने लिए, है ना? अच्छी बात है हमने ये क्वेश्चन किया है ना? तो टेक्निकल वाला आंसर गलत दिया है ना? दिस इज आल्सो टेक्निकली एक्सेप्टेबल, है ना? हाँ, इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना, ठीक है, इसके बारे में। इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या है कि a and b can be equal also and sorry a and b can be zero as well, हाँ, why not? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, स्लोप माइनस वन, हाँ, स्लोप माइनस वन नहीं होगा फिर, हाँ, इसी मेथड से करना पड़ेगा। मैंने स्लोप माइनस वन लिया तो फिर ये वाला लाइन आएगा जो फाइनाइट इंटरसेप्ट वाला, नॉन जीरो इंटरसेप्ट वाला। यदि ये वाला भी एक रास्ता, ये वाला एक खुलेगा, है ना? ऑल्सो कीप दिस इन माइंड, है ना? अगर अने ये टिपिकल एडवांस में मल्टीपल वन और मोर देन वन कैरेक्टर्स में आ सकता है ना? ओके, दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। तो एक और रहेगा ना जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जीरो इंटरसेप्ट वाला, ठीक है? ये बाकी के क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ये मेंस वालों का मोस्ट फेवरेट है, फैमिली ऑफ लाइंस है, फैमिली ऑफ लाइंस का, है ना? आते हैं क्वेश्चंस, उनका फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट। ये क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा अपना? 5, राइट? इफ a b c are in AP, then family of lines given by ax plus by plus c is equal to 0 passes through a fixed point. Then find the fixed point. Then find the fixed point. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लेजेंडरी क्वेश्चन है। ये हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, हर बार। अच्छा, कैन आई से कि ये फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंट है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइंस पैदा हुआ कहाँ से हुआ है? वो कॉन्करेंसीज है ना? अच्छा, ये देखो, रिमेंबर फैमिली ऑफ लाइंस में कितने अननोन क्वांटिटीज होते हैं या कितने पैरामीटर्स होते हैं? अपना स्टैंडर्ड वाला, जैसे कि दो लाइंस है L1 एंड L2, तो फैमिली ऑफ लाइंस आर ऑलवेज गिवन बाय L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 0 व्हेन लैम्डा इज पैरामीटर। ये अननोन कांस्टेंट है, ये लैम्डा बिलोंग्स टू R। लेकिन आपने नोटिस किया है यहाँ ax plus by plus c में कितने अननोन क्वांटिटीज हैं, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? 3 है, a b c। लेकिन a को एलिमिनेट किया जा सकता है, वैसे किसको? a को a से डिवाइड करो या b से डिवाइड करो या c से डिवाइड करो, खत्म, एक एलिमिनेट हो जाएगा, राइट अवे एक एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन एक और बचेगा फिर भी, वो कहाँ से? हाँ, ab वाला। अच्छा, abc ab में है, इसका मतलब क्या कंडीशन बनेगा? 2b is equal to a plus c। अच्छा, तो साइड हो रहा। इसके ना दो मेथड्स है ना, दोनों ही मेथड से करेंगे हम, लेकिन बेस्ट मेथड ये वाला माना जाता है ना? बेस्ट मेथड ये वाला माना जाता है, तो हम पहले बेस्ट मेथड से करेंगे, फिर वो बोरिंग मेथड से। अच्छा, अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये कब होता है और ये कब होता है? उसके लिए सभी को एक तरफ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a minus 2b plus c 0। तो वो ये कब होता है? जब x therefore the fixed point is 1, -1। सिंपल है ना? ये मेंस वालों का फेवरेट क्वेश्चन है और अपना भी फेवरेट क्वेश्चन है अभी, है ना? अरे क्या, कुछ भी नहीं है, बस कंपेयर कर डालो, खत्म हो गया, है ना? देखो, x का कंपैरिजन से एक्चुअली हम x और y के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं,
लेकिन यहाँ उल्टा है, हम ए बी के कोएफिशिएंट्स कंपेयर किया और आपने नोटिस किया है यहाँ कि सी का कोएफिशिएंट सेम करना है पहले आपको। रिमेंबर यू नीड टू मेक श्योर कि सी का कोएफिशिएंट इज सेम हियर, है ना, देन सिंपली गो फॉर द कंपैरिजन। सिंपल, देखो ए के साथ x है व्हिच इज 1, b के साथ y -2, सिंपल इजी। अच्छा अब आते हैं बोरिंग मेथड। अच्छा बोरिंग मेथड क्या, व्हाट बोरिंग मेथड टेल्स अस दिस, हम इस फैमिली ऑफ लाइंस को ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। एक्चुअली क्या है कि तीन वेरिएबल्स है, तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एक को एलिमिनेट करेंगे, सही, तो सी को एलिमिनेट करेंगे, बेस्ट है, क्योंकि ए बी को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते क्योंकि एक्स और वाई दोनों भी है वेरिएबल्स है। बेस्ट इसको एलिमिनेट सी को एलिमिनेट कर डालेंगे। सी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को सबट्रैक्ट। एक काम करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाँ इसको हमने ऐसे लिखा है ना, दोनों को सबट्रैक्ट किया। दोनों को सबट्रैक्ट करने से क्या आएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी माइनस ए प्लस 2b माइनस सी 0, सही है, प्लस सी माइनस सी कटेगा, ये बनेगा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सही है। अब क्या है, ये ऑलमोस्ट देखो ये वाला फॉर्म में आ गया, बस ये a नहीं चाहिए था, ये x माइनस 1 प्लस b बाई a इंटू वाई प्लस 2 0, देखो ये वाला फील्ड दे रहा है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, ये आपका L1 है और ये आपका L2 है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करें, दिस इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। और आपने नोटिस किया कि ये सिंपल सा लाइंस है, पैरेलल टू y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, इसलिए जल्दी मिल गया। ये तो जनरली कैसे होता है, पूरा लाइन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। एनीवे दिस इज इन बैड ईदर, तो गिवन कंडीशन के थ्रू वो जो कांस्टेंट वाला जो है ना उसको एलिमिनेट कर डालो, फिर a और b के टर्म्स कॉमन निकालो, a और b के टर्म्स को कॉमन निकालना होगा एंड देन यू नो कांस्टेंट से डिवाइड करने का एंड देन यू गेट द पॉइंट, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, चलो अभी 5-6 क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फटाफट बाय मीर ऑब्जर्वेशन।